अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं स्पेशल एक्टिविस्ट मोहम्मद असगर राय, पंचायत बदर, तहसील मोर, डिस्ट्रिक्ट रियासी। आप सब मुझे जानते ही है, लेकिन जो लोग नए होते हैं हमारे साथ उनके लिए तारुफ ज़रूरी होता है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सबकी इतनी दुआएं रही हमारे साथ। जो तहसील मोहर की आवाम है, डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो लोग हैं हमारे साथ, हम जो भी आवाज़ उठाते हैं उसमें हमारी मदद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं कहूँगा कि मैं आप सबके सामने रूबरू नहीं हो पाया। और आप सब जानते ही हैं, हमने पिछले 2 साल में जो भी पंचायत लेवल पे जो भी काम आते थे, या जो भी सरकारी स्कीमों के तहत पैसा आता था, वो हड़प किया जाता था। लेकिन हमने उसमें आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद हमने कई एफआईआर भी करवाई। सरपंच के खिलाफ केस हुआ, डिपार्टमेंट के खिलाफ भी केस हुआ, जिसमें एक केस में 11 मुल्जिम है, दूसरी केस में 20 मुल्जिम है, जिनने गरीबों का जो हक है वो हड़प किया था। और जो भी तरक्याती कामों के लिए पैसा था वो सारा उनने, सरपंच ने और जीआरएस ने और बाकी डिपार्टमेंट ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर वो पैसा उनके अकाउंटों में डाला, फिर वो पैसा हड़प हो गया। तो हमने ये आवाज़ उठाई थी। तो हमें बहुत सारे तरीकों से दबाने की कोशिश की गई। पहले रिश्वत देने की कोशिश की गई, 15-15 लाख लेकर हमारे घरों में आए डिपार्टमेंट के लोग और पंचायत के लोग। तो हमने इस चीज़ से इनकार किया। इनकार करने के बाद हमें और कहीं तरीकों से दबाने की कोशिश की गई, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि हम किसी भी इल्ज़ाम में फँस जाते। लेकिन आखिरी फिर जब पंचायत का या डिपार्टमेंट का कोई भी बस नहीं चला, तो उनने हमारे अपने कुछ लोग अपने साथ लेकर हमें ज़हर तक देने की कोशिश की गई। तो हम आप सबके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं, जो हमारी यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन है, क्योंकि आप सबकी दुआ की वजह से हम चाहे कोई कितने भी ज़हर दे दे, हम पर असर होने वाला नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, हम उन सब चीज़ों से बाहर आ गए। मेरी सेहत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी पिछले अरसे में। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, तो अभी मैं दवाई ले रहा हूँ। तो आप सबका की दुआ से मैं ठीक हूँ। आज आप सबके सामने एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते ही हैं, आजकल पंचायतों में जो है वेरिफ़िकेशन हो रही है पीएमएवाई की। जो लोगों को मकान जो लोगों के नाम है, एक लिस्ट बनी हुई है पीएमएवाई की। तो उसमें मैं पंचायत बदर की बात करूँगा। पंचायत बदर में 291 नाम थे, जिसमें तकरीबन देखिए सरकार का ये कहना है कि जो गाइडलाइन के तहत हमने देखा, उसमें ये है कि जिसका मकान कच्चा है उसको पक्का घर बनाने के लिए रकम दी जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है सरपंच के पंचायत के द्वारा, उस लिस्ट में वो लोग हैं, तकरीबन 80% वो लोग हैं जिनको या तो पहले मकान मिल चुके हैं, या वो उन लोग के घर से कोई न कोई मुलाज़िम है। उनका इनकम सोर्स अच्छा है, इनकम उनकी बहुत अच्छी है। तो जो बदर में कच्चे मकान है इस वक़्त, उनको उनका नाम ना ही तो उस लिस्ट में है, ना ही उनकी तरफ किसी का ध्यान जा रहा है। तो मैं आप सबसे ये बता दूँ, जो भी लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे, अ, आप सबसे मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी का नाम नहीं आया, वो अपनी पंचायत में आवाज़ उठाए या हमसे राब्ता करे, हम मिलकर लड़ेंगे। हमारा काम है गरीबों के साथ जो अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ना, गरीबों का हक दिलाना हम कोशिश करते हैं। हम कानून के तहत चलते हैं। बाकी जो चोरों ने पंचायत बदर से इतना पैसा हड़प किया, उनको इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कानून नहीं छोड़ेगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो अभी मेरे हाथ में एक लिस्ट है पीएमएवाई की। ये लिस्ट मैं आप सबको बता दूं, इसमें 291 जो बेनिफिशरीज का नाम दिया गया है। लेकिन इनमें से या तो ज्यादातर छोटे बच्चों का नाम रखा गया है। मैं आप सबको बता दूं कि पंचायत बदर में जो ये 291 नाम है, इनमें से मैं बात करूं, अगर वार्ड नंबर 1 से जो पेंच है उसने अपना नाम लेकर अपने घर से ही 12 नाम दिए हैं। वार्ड नंबर 2 है, उसने भी अपने घर से कम 8 से 10 नाम दिए हैं। उसके बाद वार्ड नंबर 3 की बात मैं करूँ, तो वहाँ पे नायब सरपंच ने पहले अपने नाम पे मकान आया था, जो इससे पहले आईएवाई स्कीम के थे, तो उसने खुद को मकान लिया। इस बार अपनी बीवी का नाम रखा है। अच्छा, उसके बाद वार्ड नंबर 4 की बात करूँ, तो उसमें भी पेंच का पहला नाम है, उसने भी अपने घर से नाम रखे हैं। उसके बाद अगर मैं वार्ड नंबर 5 की बात करूँ, तो 10 से 15 मकान अपने ही घर में रखे हैं। उसके बाद अगर मैं
वार्ड नंबर 6 और 7 इसी तरीके से सरपंच की बात अगर मैं करूं, सरपंच ने अपने बाप के नाम अलग मकान, यानी कि एक राशन कार्ड पे जो 2 लोग हैं, बाप के नाम अलग मकान रखा है और भाई के नाम अलग, इसके माँ के नाम अलग मकान रखा है, यानी कि 2 जो मियाँ बीवी है उनको अलग-अलग मकान, 2 नाम हैं उनके। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है और सरपंच ने अपने हस्बैंड के नाम रखा है, जो कि सरपंच पहले लोगों को उसका फ़ायदा देना चाहिए था। हालाँकि सरपंच के पास अगर 5 मंजिला मकान है तो उसको क्या इसमें गाइडलाइन में बाज़ाब्ता दिया हुआ है कि जिसके पास कच्चा मकान है उसने एफ़िडेविट देना है कि मेरे पास कच्चा मकान है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इन लोग का किस तरीके से ये लोग फिर भी अपना नाम आगे लेकर आते हैं। मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा कि आप सब सामने आएँ। जिन लोग के नाम काटे गए हैं उन लोग के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और हम इस लड़ाई को बिल्कुल लड़ेंगे। मैंने एसीटी साहब से भी बात की है, एसीटी साहब ने कहा है कि जो जेन्युइन होगा वही आएगा। लेकिन हमें एसीटी साहब की बातों पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो है जीआरएस का कहना है कि हम जो भी करते हैं, चाहे हम वेंडर अपने नाम का रखें या कुछ भी, उसमें एसीटी साहब भी शामिल होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जीआरएस का कहना है। मैं एसीटी साहब से इतना ही कहना चाहूँगा, अगर ये आपका नाम ले रहा है आपका जीआरएस, आप इसको या तो इसकी इंक्वायरी करें, इसको हटाएँ, या फिर हम वही समझे जो जीआरएस का कहना है। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो भी आप लोगों ने हमें मदद की, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब जानते ही हैं मैं पिछली कुछ देर से आप सब के सामने नहीं आ पाया। इसकी वजह एक ये है, आप सब जानते ही हैं कि पंचायत ने हमारे साथ क्या-क्या किया। हमें दबाने की कोशिश की गई, हमें कई इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई, हमें रिश्वत देने की कोशिश की गई। लेकिन हम उन सब चीज़ों में शुक्र है अल्लाह का कि हम उन सब चीज़ों की तरफ माइल नहीं हुए। लेकिन फिर हमें लास्ट में ज़हर तक देने की कोशिश की, जिससे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। अभी मैं दवाई ले रहा हूँ, तो शुक्र है अल्लाह का और आप सबकी दुआ है, मैं ठीक हूँ। तो आप सबसे गुज़ारिश रहेगी कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। राय ऑफ़िशियल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक पेज भी है। आप सब सपोर्ट करें हमें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। शुक्रिया, आदाब।